हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रात एक बार फिर से हाजिर हूँ पंजाब प्लस टीवी चैनल पे ये शो लेके। अब बात करते हैं आज के ग्लिम्सेस की। ग्लिम्सेस हैं आज होंगे उस चीज़ के कि आपका लक फैक्टर इंक्रीज़ कैसे करें। हमेशा लोग आते हैं, वो बोलते हैं, आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है, आप भी कह रहे हैं हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। किस्मत को जगाना भी तो पड़ता है। प्लैनेट्स आपके जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप पिछले जन्म से लेके आई हुई कुंडली को एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे। आप उसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं जब आपके कर्म अच्छे नहीं होते, क्योंकि जो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं वो है हमारी कुंडली कि हमें जो गिफ्ट्स मिले हैं कि इस जन्म में आपका कैसे कैसे कार्य होंगे और आप कैसे कैसे सपोर्ट सिस्टम आपको रहेगा प्लैनेट्स का। लेकिन जब हम अपना कर्मा फैक्टर डिक्रीज कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, तो हमें आती है प्रॉब्लम ये सारी कि हम एक्टिवेट ही नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो एक्टिवेट तो तब होगा जब आप इस जन्म में भी वैसा ही प्रिटेंड करेंगे। सो आज बात करेंगे लक फैक्टर की कि कैसे लकी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत लकी हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए लकी नहीं हैं। क्या आपने भी ये नोट किया है कि आपका जो ऑरा है वो दूसरों के लिए लकी होता है, लेकिन आपके अपने काम नहीं बनते। क्या है उस चीज़ का रीज़न, और रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन डिस्कस करेंगे आज के कैसे जनरल रेमेडीज से अपने आप को लकी बनाया जाए, जिसको बोलते हैं फॉर्चुनेट। यस, फॉर्चुनेट इज़ द राइट वर्ड। सो बात करेंगे आज कि कैसे हम अपने जीवन में पैसा लाएं, लव लाइफ लाएं, अच्छी ज़िंदगी लाएं, खुशियाँ लाएं, यस, हैप्पीनेस। सो स्टार्ट करते हैं आज का शो और डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला टिप कि कैसे फॉर्चुनेट हो पाते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्चुनेट होना इम्पॉर्टेंट कौन कौन से सेगमेंट्स में है, कौन कौन से कैरियर्स में है, यानी कि काम के प्रति। काम के प्रति अगर आप हैं स्टॉक मार्केट में, अगर आप पैसा कहीं पे निवेश करते हैं, अगर आप हैं टूरिज्म सेक्टर में, या फिर आपकी शॉप है जहाँ पे आपको चाहिए कि कस्टमर्स आपकी तरफ ही मुड़े, किसी और की शॉप की तरफ ना जाएं, तो वहाँ पे लकी एलिमेंट्स काम आते हैं। जहाँ पे आपका लकी होना ज़रूरी है क्योंकि आपका कंपटीशन ज़्यादा है, या फिर किसी ऐसी ज़रिए में जैसे मैंने बोला स्टॉक मार्केट्स एंड शेयर्स, जहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे बहुत जल्दी होती हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपको सपोर्ट कर रही हैं ये चीज़ें। यहाँ पे सब जगह पे फॉर्चुनेट होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ज़िंदगी के बाकी सेगमेंट्स तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई भी काम कर रहा है हर जगह पे लकीनेस जो है वो ज़रूरी है। पहली रेमेडी की बात करते हैं, पामिस्ट्री में जाते हैं आज। पामिस्ट्री में आप मेरा हाथ देख रहे हैं, अगर आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है या फिर आपको लगता है कि वो एक्टिवेट किए जा सकते हैं, तो फिर आप हथेली का जो ये एरिया है जो अंगूठे के बिल्कुल नीचे आता है, यहाँ पे कच्चे दूध से रोज़ सुबह उठ के और शाम को 2 टाइम इसको रब करें। यहाँ पे कच्चा दूध, इससे आपका शुक्र एनहेंस होगा और आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम की कमी नहीं होगी अगर वो पॉजिटिव चल रहा है और आपके कर्मा फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखें कि अगर आपको लकीनेस ये वाली जो है वो आपको अपने इमोशनल बॉन्ड से चाहिए, सो यू हैव टू टेक योर लेफ्ट हैंड। और अगर आपको प्रैक्टिकल जोन में ये चाहिए तो राइट हैंड। राइट हैंड में आप तब करें जब आपको काम के प्रति कोई चीज़ करनी है, और लेफ्ट हैंड में तब करें जब आपको रिश्ते सुधारने हैं, क्योंकि हैप्पीनेस लकीनेस दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं अगली रेमेडी की। डिफॉरेस्टेशन के बारे में किसने किसने सुना है। डिफॉरेस्टेशन होता है जहाँ पे हम पौधों को काट देते हैं, ट्रीज़ को काट देते हैं। बहुत हुआ, इसके बारे में साइंस ने बहुत शोर डाला और आज हम सबको थोड़ी थोड़ी अकल आती जा रही है और हम प्लांटेशन करते जा रहे हैं, जो कि बहुत नाइस है। आपने नोट किया होगा कि जब डिफॉरेस्टेशन हो गया था तो वो सबसे टफ टाइम था ह्यूमन काइंड का, जिसमें लोग लकी नहीं रह गए थे, फॉर्चुनेट नहीं रह गए थे, और मेहनत जो थी वो रंग नहीं ला रही थी। हुआ था ना। लेकिन आजकल चीज़ें बदलती जा रही हैं, आगे से चीज़ ये पॉजिटिव होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि आप जितना प्लांटेशन करते हैं, आप जितनी पौधों की सेवा करते हैं, आप जितना ज़्यादा उनको वाटरिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जो लक फैक्टर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। जी हाँ, आपके घर में अगर आपने आर्टिफिशियल पौधे रखे हैं तो वो महत्व नहीं रखते, वो तो आपका जस्ट ब्यूटिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल यानी कि नेचर ओरिएंटेड जो पौधे हैं उनकी बहुत सेवा करते हैं, उन गार्डनिंग में आपका बहुत दिलचस्पी है, तो आप बहुत फॉर्चुनेट होंगे।
लकी हो जाते हैं। अगर आपको लगता है आपका लक फैक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें चालू करें, इससे ये चीज़ ठीक होगी और आपकी स्थिति भी ठीक होगी। अब बात करते हैं जेम्स की। जेम्स आपने हमेशा मुझसे सुना होगा, मैं रिकमेंड नहीं करती जेम्स। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि अगर आपको एक बारी कोई जेम बता दिया जाए तो लोग वो सालों साल पहने रखते हैं। ऐसा नहीं होता। व्हाट इफ़ अगर आपका वो प्लैनेट कभी नेगेटिव चल रहा है तो आप नेगेटिव ऑरा भी अपने साथ साथ लेके चलने लगेंगे, और व्हाट इफ़ कि अगर वो पॉजिटिव हो गया है तो आपने उसका ओवर कर लिया है। इसीलिए जेम्स जो है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उससे आपको एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि अब ये जेम उतारना है और ये जेम पहनना है। अवधि होती है इन चीज़ों की। लेकिन अगर आप अपना लक फैक्टर इन्हेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए जेम्स बहुत अच्छे होते हैं। जेम्स में नेचुरल अट्रैक्शन होता है और उन सब का अलग अलग महत्व है। बहुत सारे जेम्स जो हैं वो आपका लक फैक्टर इंक्रीज करते हैं। एक जेम फैक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है सिट्रीन। सिट्रीन एक येलो कलर का क्रिस्टल होता है जिसके रेज जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपका लक फैक्टर इंक्रीज करते हैं मनी में, यानी कि पैसे इंक्रीज करता है सिट्रीन। लेकिन वो तभी इंक्रीज करता है जब आपको एक सही मंत्र से उसको उच्चारते हैं, और वो सही मंत्र आपको अपने एस्ट्रोलॉजर से जानना है कि वो आपके लिए कौन सा मंत्र है। सिट्रीन की माला पे अगर आप उसको उच्चारते हैं तो नेचुरली आपका जो मनी फैक्टर है वो इंक्रीज होने लगता है। सिट्रीन एक मिरेकलस जेम है जो मिरेकलस में आता है, जो मिरेकल की तरह वर्क करता है, लेकिन वो वर्क तभी करता है जब वो सही मंत्र से चार्ज होता है। ये थे थर्ड रेमेडी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। बात करते हैं आज नेल पॉलिश की। जी हाँ, नेल पॉलिश जो है वो भी आपका लक इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। इंक्रीज कैसे करती है वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कलर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल और आपके लिए बहुत उम्दा रहते हैं। अवेलेबल तो सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन आपको क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है और क्या चीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे सिल्वर स्पार्कल वाली नेल पॉलिश होती है जिसको लड़कियां अपने हाथों पे लगाती हैं। तो उससे क्या होता है, सिल्वर स्पार्कल एक ऐसी नेल पॉलिश है जिससे आप दो चीज़ों को एनहेंस कर रहे होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है, आपका मनी फैक्टर भी और आपका थिंकिंग पैटर्न भी। अगर आप पैसे के रिगार्डिंग अपने आप को लकी बनाना चाहते हैं तो ये नेल पॉलिश आपके लिए तब बहुत अच्छी होती है जब आपका राहु बहुत स्ट्रांग हो। आपका राहु इसके लिए अपनी कुंडली में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर आपका राहु स्ट्रांग नहीं है और अगर आपने ऐसा नेल पेंट लगाया है जिसमें सिल्वर क्रिस्टल्स या फिर सिल्वर जेम्स, सिल्वर ग्लिटर ऐसा कुछ है, तो ये आपके लिए नेगेटिव में जाएगा। लेकिन सिल्वर कलर की जो क्रिस्टल नेल पॉलिश है, जिसे बोलते हैं स्पार्कल नेल पॉलिश, ये रिश्तों के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हैं, उनके साथ आपका कुछ प्लान है या आपकी ऐसे ही उनके साथ अनबन रहती है, तो ये चीज़ अवॉइड करें। ये आपको रिश्तों में अनलकी बना देगा। अगर आपका राहु का प्लेसमेंट जो है वो 7th हाउस में है या फिर ऐसे घर में है जहाँ पे वो सीधा आपकी लव लाइफ को देख रहे हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लव फैक्टर ज़रूर होता है। इस चीज़ को अवॉइड करें। ये आपको इस पर्सपेक्टिव में अनलकी, लव जोन में और पैसे के मामले में लकी बना देगा। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एशिया में इंडियन लोग काफ़ी अपने आप को साफ रखते हैं। बाथिंग सिस्टम को बहुत अहमियत दी गई है, यानी कि नहाने को, स्वच्छता को। तो यही चीज़ जो है होती है, ये हमें प्रभावित करती है कि एक्चुअली हमें साफ़ सुथरा रहना है और हमें आगे बढ़ना है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके घरों में, आपके स्ट्रीट्स में, आपके मोहल्ले में अगर यही चीज़ झलकती है और अगर आप इसमें हेल्प करते हैं तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने लग जाता है और सेव होने लग जाता है। क्लीनिनेस आप जितनी ज़्यादा अपने घर में और अपने आस-पास रखेंगे और उसमें आप अपना खुद का भी एफर्ट लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मनी सेविंग होगा। तो जितना अपने शरीर को साफ रखें उतना ही ज़्यादा अपने
आसपास और अपने घर को भी साफ रखें। बी प्राउड कि अगर हम इंडियंस हैं, हम अपने आप को इतना साफ रखते हैं तो हम अपने घर को भी साफ रख सकते हैं, हम अपने स्ट्रीट्स को भी साफ रख सकते हैं, हम अपने सिटी, हम अपने कंट्री को भी साफ रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लक्ष्मी का ऑरा जो है वो इंक्रीज होता है, लक्ष्मी माता का, और वीनस जो है उसकी स्थापना होती जाती है। वीनस अपने आप में ऐशो आराम का प्लैनेट है। ऐशो आराम इंक्रीज होगा तो आपका मनी फैक्टर इंक्रीज होगा, मनी फैक्टर इंक्रीज होगा तो सेविंग इंक्रीज होगी। तो यही आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जिसे आप हमेशा नज़रअंदाज कर जाते हैं। लास्ट टिप है डोनेशन का। डोनेशन से लोग गरीब नहीं होते, डोनेशन से आप अमीर हो जाते हैं। आपके पास कितना भी है, अगर आपके पास 10 रुपये हैं सो उसमें से 50 पैसे जो हैं वो डोनेशन के लिए ज़रूर रखें। डोनेशन करने से आप अमीर हो जाते हैं। लेकिन ये अब कैसे वर्क करता है? जो प्लैनेट्स आपके बुरे हैं कुंडली में, तो आपको उनको खुश करने के लिए डोनेट करना होता है, क्योंकि आप अपना जब भी कोई डोनेशन करते हैं तो आप अपने कर्म फैक्टर काट के वो डोनेशन में डाल रहे हैं। इसीलिए आपको सभी धर्मों में डोनेशन का जो महत्व है वो समझाया गया है, और आपको वो चीज़ अर्जित करनी होती है जो आपका प्लैनेट पॉजिटिव है। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका ग्रह कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा अच्छा चल रहा है और कौन सा नेगेटिव है, यानी कि कौन सा बुरा चल रहा है, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन आप जितना डोनेट करेंगे आपका मनी फैक्टर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपने 10 रुपये कमाए और 10 ही डोनेट कर दिए। डोनेशन हमेशा अपनी वित्त के अनुसार होती है। 10th निकाली जाती है, यानी कि 1/10, यानी कि आपने अगर 1 रुपया कमाया तो उसका 1 इसे बोलते हैं असली वे डोनेशन करने का। आज के सारे टिप्स जो हैं वो समाप्त हो गए, जिससे आपका लक फैक्टर इंक्रीज होगा। अगली बारी फिर से मुलाकात होगी इसी शो में। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, और दूसरा शो भी देखना ना भूलें जो कि डेली आता है 12 बजे और 4:30 बजे। और गूगल पे सर्च करके सब्सक्राइब करना ना भूलें त्रिवेणी पंजाब प्लस, जिसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, जैस्मिन रेया। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।